आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं। आज का हमारा विषय है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? साथियों, एक समृद्ध और सुदृढ़ राष्ट्र एक अच्छे लोकतंत्र राष्ट्र से ही बन सकता है। लोकतंत्र का अर्थ है प्रजातंत्र, अर्थात प्रजा, व्यक्ति स्वयं ही सरकार का गठन करते हैं और स्वयं ही शासन करते हैं। अपने से बीच के लोगों का चुनाव करके हम उन्हें पदासीन करते हैं, जो शासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए लोकतंत्र से बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती है। साथियों, लोकतंत्र में यदि हम जानकार नहीं है, यदि हम वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं, तो लोकतंत्र हमारे लिए घातक भी साबित होता है। लोकतंत्र के लिए हमें जागरूक होने की भी आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में ही मुझे सरकार गठित करने का अवसर प्रदान होता है और जो सरकार का हम गठन करते हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करती है। लेकिन यदि हम सरकार का गठन सही तरह से करने में सक्षम नहीं होते हैं तो वो मेरे लिए उतनी ही कष्टकारी भी होती है। अगर हम देखें तो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा बाधक क्या है? लोकतंत्र के में सबसे अधिक बाधक है 3 प्रमुख कारण। पहला कारण अशिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली, दूसरा कारण है जातिवाद और धर्म का दुरुपयोग, तीसरा कारण है धनतंत्र और भ्रष्टाचार। अगर हम पहले कारण पे आते हैं, अशिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली पर, यदि हम सही चुनाव करना चाहते हैं तो हमें शिक्षित होना अति आवश्यक है। गठित सरकार को चाहिए कि सबसे पहले समाज को शिक्षित करे और समाज को शिक्षित करने में मूलभूत आवश्यकता है कि हमारा संविधान क्या है, इसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली में लोकतंत्र के जानकारी, एक बेहतर लोकतंत्र के लिए सरकार के गठन से संबंधित जानकारियों के अभाव के कारण हम एक स्वस्थ सरकार का गठन नहीं कर पाते हैं और इसका प्रमुख कारण है अशिक्षा और शिक्षा प्रणाली। सरकारों को चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में एक विषय लोकतंत्र के रूप में संविधान की जानकारी प्राइमरी शिक्षा से ही शुरू हो जानी चाहिए।
सभी शिक्षाएं आवश्यक है, लेकिन यदि हम व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, हम धार्मिक शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या हम नैतिक शिक्षा दे पाते हैं? हम उसे जिस देश का संविधान की शिक्षा दे पाते हैं? शायद नहीं दे पाते। हमारे देशवासियों की यदि हम अभी सर्वे कराया जाए तो 90% लोगों को भारतीय संविधान की जानकारी नहीं होगी। और जब भारतीय संविधान की जानकारी नहीं होगी तो वो सही लोकतंत्र का चयन कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मुझसे मेरे सामने आया है, जो मुझसे वोट मांगने की बात कर रहा है, मैं उसका चयन कैसे कर सकता हूं कि यह व्यक्ति ठीक है? मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं तो संविधान को जानता ही नहीं हूं। और यही कारण है कि हमारे न्यायालयों में करोड़ों फाइलें पेंडिंग हैं। गांव के शिक्षा प्रणाली में दोष होने के कारण गांव के अधिकांश लोग, शहरों के भी अधिकांश लोग सिर्फ अपने व्यवसाय और रोजी रोटी तक ही सीमित रहते हैं। उन्हें संविधान के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। और जब व्यक्ति संविधान की जानकारी, लोकतंत्र की जब संविधान की जानकारी प्रॉपर नहीं होगी तो वो प्रॉपर लोकतंत्र का चयन, प्रॉपर चुनाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा कारण है जातिवाद। हमारे नेता कोई समाज सेवी नहीं है। वर्तमान में समाज सेवा का भ्रम फैलाकर स्वयं का व्यवसाय स्वयं की स्थापित, स्वयं किस प्रकार से अपने को धनोपार्जित करें, इस प्रकार के व्यक्ति समाज में चुनाव के लिए आगे आते हैं। और चूंकि मुझे संविधान की जानकारी नहीं होती है तो मैं ऐसे गलत व्यक्ति का चयन कर लेता हूं, जिसका परिणाम स्वरूप हमारी एड़ियां घिस जाती हैं कोर्ट के चक्कर लगाने में। हम आपस में झगड़ा करते रहते हैं जाति के नाम पर। हम आपस में एक दूसरे से विद्वेष पैदा करते रहते हैं जाति और धर्म के नाम पर। कारण मुझे भारतीय संविधान, मुझे अपने संविधान की जानकारी नहीं है। यदि मुझे संविधान की जानकारी होती तो हम सही चयन करते, और यदि हम सही चयन करेंगे तो हमारा राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा। तीसरा कारण है धनतंत्र और भ्रष्टाचार। धनतंत्र एक सामान्य व्यक्ति जो रोजी रोटी पे अपना काम करता है, एक धनी व्यक्ति या किसी पद पर आसीन व्यक्ति, उस व्यक्ति के से किसी भी प्रकार पर द्वेष उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति रोजी रोटी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, उसे नहीं मालूम है कि कोर्ट कचहरी, चूंकि संविधान की जानकारी नहीं है, इसलिए वो पुलिस थाना, संविधान से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग वो किसी से नहीं प्राप्त कर पाता है। और यदि वो प्राप्त करने जाता है तो उसके पास इतना धन नहीं होता है कि वो प्रॉपर न्याय के लिए उतना धन खर्च कर सके। परिणाम स्वरूप वो निर्दोष होते हुए भी और पीड़ित होते हुए भी उसे न्याय नहीं मिल पाता है। तो यदि एक सुदृढ़ लोकतंत्र बनाना है तो हमें संविधान और शिक्षा प्रणाली
पे बदलाव अवश्य करना होगा।